हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना। देखो, मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो लेते आऊँगा और धीरे धीरे कोर्स को पढ़ाते जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो, लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, यदि बिंदु 1, 2, 3 और 4 ए, बी, सी और डी इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, जब समांतर चतुर्भुज की बात करता है तो समांतर चतुर्भुज के लिए हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, ए, बी, सी और डी। ए के निर्देशांक क्या है 1, 2। बी के निर्देशांक क्या है 4, वाई। सी के निर्देशांक क्या है x, 6 और डी के निर्देशांक क्या है 3, 5। समांतर चतुर्भुज की बात करता है तो हमने उदाहरण 10 बताया था आपको। उदाहरण 10 में भी इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज दे रखा था, उसमें भी बिंदु P के निर्देशांक पूछे थे। यहाँ पर पूछ रहा है वो x और y का मान। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से x और y का मान हमें उसी प्रकार से निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वह मध्य बिंदु पर काटते हैं। उसके जो विकर्ण होते हैं किस पर काटते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो A और C का मध्य बिंदु निकालूंगा तो P निकलेगा, B और D का मध्य बिंदु निकालूंगा तो भी P निकलेगा, और दोनों ही P के मान होंगे, इसलिए दोनों एक ही बिंदु होंगे, हम उनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की जो शर्त है उसको ध्यान रखो, चाहे लिख देना यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित अर्थात मध्य बिंदु समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, यानी कि समान दूरियों पर काटते हैं। अब यहाँ पर जो AC विकर्ण है उसका मध्य बिंदु P होगा। तो दो कंडीशन बनेंगी इसमें। पहली कंडीशन है जो P AC का मध्य बिंदु है, और दूसरी कंडीशन क्या है P दोबारा से, अब BD लूंगा मैं, BD का भी मध्य बिंदु है। बस यही चीज़ समझ में आनी चाहिए तुम्हारे। ये चीज़ समझ में आ गई तो मध्य बिंदु तो आसान है, हल कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुख्य रूप से इस बात को ये समझ जाओ आप, P AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताया, मध्य बिंदु P x, y, x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। तो P के मैं मान निकालूंगा x, y बराबर x1 प्लस के x2। तो देखो यहाँ पर मैं चित्र यही बना रहा हूँ एक, ये A हो गया, ये C हो गया। A के निर्देशांक 1, 2 और C के निर्देशांक है x, 6। हमें किसका निकालना है मान, P का। तो x वाले 1 और x को जोड़ो, 1 प्लस के x बटे 2, 2 और 6 को जोड़ो, 2 प्लस के 6 बटे 2। तो P x, y बराबर 1 और x जुड़ेगा तो x प्लस 1 बटे 2 रहेगा, और 2 और 6 जुड़ेगा तो 8 बटे 2 रहेगा। यहाँ से P का मान आ गया। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ से P का निकालूंगा। B और D विकर्ण है, ये बिंदु हो गया B और ये हो गया D। B के मान क्या है 4, y और D के मान क्या है 3, 5। अब हमें यहाँ पर निकालना है बिंदु P जो x, y होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ भी मैं लगाऊंगा, मध्य बिंदु सूत्र P x, y बराबर क्या है सूत्र, x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। तो P x, y बराबर, देखो x वाले जोड़ूंगा मैं, 4 और 3
यानी कि 4 प्लस के 3/2 और y प्लस के 5/2। इसको यहाँ से p निकालूँ, x, y बराबर 4 और 3 कितने होते हैं 7/2 और यहाँ से y प्लस के 5/2। तो देखो ये भी p का मान है, ये भी p का मान है, अतः p के मान बराबर आने चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तुलना करने पर x वाले मान लिखूँगा, y वाले मान एक तरफ लिखूँगा। तो x प्लस का 1/2 ये वाला x का मान है, इसमें x का मान कितना है 7/2 तथा y का मान कितना है इसमें 8/2, इधर कितना है y प्लस के 5/2। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 7। तो x बराबर 7, 1 को पक्षांतरण करके उधर ले जाऊँगा माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया 6। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 8 बराबर y प्लस के 5 को मैं इधर लेके आऊँगा, 8 माइनस के 5 बराबर y। तो y बराबर 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3। तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो देखो सवाल बिल्कुल सरल है। इसमें समझना ये है कि इसमें समांतर चतुर्भुज दे दिया, समांतर चतुर्भुज आ गया तो इसका मतलब हमें मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु निकालने के लिए हम ये देखेंगे उसके विकर्ण जो हैं ए सी और बी और डी। तो 2 कंडीशन बनेंगी, यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु पी, यहाँ पर बी डी का मध्य बिंदु पी। तो ए सी निकाला x प्लस 1/2 और 2 प्लस के 6/2, तो p निकाल दिया, इधर साइड में लिख दिया। अब हमें bd निकालना है, तो 4 प्लस के 3/2 और y प्लस के 5/2 ये आ गया। दोनों p के मान हैं इसलिए उसकी तुलना की हमने, तुलना करने पर x और y के मान आ जाएंगे। उदाहरण भी दिया है, उसमें p का मान पूछा था, उदाहरण 10 है ये उदाहरण, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो तुमने उदाहरण अगर सब कर लिए होंगे तो मैं बता रहा हूँ एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी आपको, उसी प्रकार से सवाल हल करने हैं हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र दे दिया हमें तथा बिंदु B के निर्देशांक हमें दे दिए हैं। तो देखो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र जैसे ही बनाएंगे, इसमें वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है वृत्त A और B। AB वृत्त का क्या है व्यास। व्यास क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास हमेशा। तो AB वृत्त का व्यास है, यहाँ पर केंद्र को मैं O लिख रहा हूँ, O हो गया ओरिजिन। AB वृत्त का व्यास है। अब निर्देशांक जो दे रखे हैं बिंदु, उनको जमाएंगे। देखो सवाल करते समय हम गलती क्या करते हैं, हम चित्र नहीं बनाते हैं और सीधा उसको हल कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर हम ये समझेंगे कि क्या दे रखा है, वृत्त कहाँ है, व्यास कहाँ है, केंद्र कहाँ है और निर्देशांक किस किस के दे रखे हैं। तो देखो A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके तो हमें पूछ रहा हो। AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र हमें दे दिया 2, -3 तथा B के निर्देशांक भी दे रखे हैं 1, 4। यानी कि A पूछ रहा है, O दे दिया और B दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, देखो कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु सूत्र, ये समझना है। O जो होता है केंद्र, ये व्यास है, व्यास में बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि मध्य बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से ये मान हमें निकालेंगे। तो देखो हल, मध्य बिंदु के सूत्र क्या होता है बताओ, मध्य बिंदु सूत्र Px, y बराबर x1 प्लस के x2/2, x निर्देशांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, y1 प्लस के y2/2, y निर्देशांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो मध्य बिंदु के हमें मान दे रखे हैं 2, -3 बराबर x1 प्लस x2, यानी कि x निर्देशांकों को जोड़ना है, x में 1 जोड़ेंगे, x प्लस का 1/2, y वाले जोड़ने हैं, y और 4 जोड़ेंगे, y प्लस के 4/2।
तो इस सूत्र के हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर इसकी तुलना करूँगा मैं, तुलना करने पर ये वाला मान इसके बराबर होगा, ये वाला मान इसके बराबर होगा। मध्य बिंदु वाले, इससे पहले समांतर चतुर्भुज था उसमें भी मध्य बिंदु ऐसे ही निकाला था, उसमें भी हमने तुलना करके एक्स वाई के मान निकाले, इसमें भी तुलना करेंगे। देखो 2 बराबर x प्लस के 1/2 और माइनस के 3 बराबर y प्लस के 4/2। ये x का मान है, ये y का मान है, तो तुलना कर दी, बराबर लिख दिए। अब इसको हल कर देंगे। 2 का गुना 2 से करो, 4 बराबर x प्लस का 1 को इधर ले आऊँगा। देखो 4 माइनस के 1 बराबर x, तो x बराबर 4 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, x का मान आ गया। अब देखो 2 का गुना सही से लिख देता हूँ। देखो y प्लस के 4/2 है, y प्लस के 4/2। 2 का गुना -3 से करेंगे, माइनस का 6 बराबर y प्लस के 4 को इधर लेके आऊँगा, माइनस का 6 माइनस के 4 बराबर y, तो y बराबर माइनस के 4 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 10। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। यही हमसे पूछा है a के निर्देशांक। अतः बिंदु a के निर्देशांक है, अतः बिंदु a के निर्देशांक क्या होंगे 3, माइनस के 10 होंगे। समझ गए? तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए, हमें सिरे दे दिए गए हैं व्यास के, ये बिंदु और ये बिंदु दे दिया तो मध्य बिंदु निकाल लेते। अब मध्य बिंदु दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, इसको निकालना है, तो इसको भी हम मध्य बिंदु के सूत्र से हल करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि a और b क्रम से है, दे दिए, a बिंदु हो गया, b बिंदु हो गया, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। 2 बिंदु हैं, ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु। A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2, -2 और B बिंदु के दे रखे हमें 2, -4। A और B के निर्देशांक दे दिए। P के निर्देशांक ज्ञात करने, P कहीं इसी पर है, P रेखाखंड AB पर स्थित है, कहीं मान लो P लिख दिया। इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं x, y। तो जब इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हमें अनुपात पता होना चाहिए। जब अनुपात पता होगा तो हम ये निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपात जो ये दे रखा है, इस अनुपात को लिखते समय हम गलती कर जाते हैं। यही बात समझने की है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो सवाल हल हो गया। सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसको समझना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो AP बराबर 3/7 AB, यानी कि जो A से लेके P तक है, AB को इधर लेकर आ रहा हूँ मैं, तो AP/AB तो 3/7। तो AP कितना हो गया 3, A से लेके P कितना हो गया 3, और इसको हम क्या लिख देते हैं 7, जो गलत है, जो गलत है। यहाँ पर देखो AP कितना है 3 और AB कितना है 7, यानी कि A से लेके B तक 7 है। A से लेके B तक कितना है 7, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा 4। बस यही 4 निकालना आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यही समझना है। दोबारा से समझ लो, AP बराबर 3/7 AB। AB को मैं इधर लेके आ गया, यानी कि AP जो वाला जो दूरी है वह 3 अनुपात है A से लेके P तक की। AB जो दूरी है वह 7 है। AB का मतलब A से लेके B पूरा 7। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7। तो 7 में से ये 3 हट जाएंगे तो ये कितने बचेंगे 4। तो AP 3 हो गया और PB हो गया 4। तो बिंदु P का जो अनुपात होगा वह 3/4 होगा। जब ये अनुपात हमें
प्राप्त हो गया तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यही समझने की बात है। ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर तो हम देखो कैसे लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र Px, y क्या होता है सूत्र बताओ। m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे अनुपातों का योग, m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे अनुपातों का योग। P का मान निकालना है x, y बराबर m1। देखो सूत्र लिख देंगे एक बार, फिर सीधे सीधे हम गुना करेंगे क्रॉस। देखो 3 का गुना 2 से करेंगे, 3 गुना 2 प्लस 4 का गुना -2 से, 4 का गुना -2 से बटे अनुपात हो गया योग 3 और 4, 3 प्लस के 4। अब 3 का गुना y से करेंगे, यानी कि 3 गुना -4 प्लस 4 का गुना -2 से बटे अनुपातों का योग 3 प्लस के 4। तो P x, y बराबर 3 का गुना 2 से करेंगे 6, 4 का गुना -2 से करेंगे तो -8 बटे 7, -4 का गुना 3 से करेंगे तो -12 और 4 का गुना -2 से करेंगे तो -8 बटे 7। Px, y देखो 6 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं तो -2 बटे 7, -12 और -8 -20 बटे 7। तो बिंदु P के निर्देशांक बिल्कुल आसान है, ये आ चुके हैं। बिंदु P के निर्देशांक निकालना विभाजन सूत्र से आसान है। सवाल में केवल इतना सा समझना है कि जो अनुपात दे रखा है वह अनुपात 3:7 नहीं है। तो 3:7 नहीं है तो कैसे निकाला उसको, ये देखो ऐसे निकाला। 3:4 है, 7 में से 3 हिस्से एक साइड में हो गए तो 4 हिस्से एक साइड में बचे। तो 3:4 जब तुम निकाल दोगे तो बिंदु P के निर्देशांक निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही थोड़ा समझने का था। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। हाँ तो देखो अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो हल, ए बिंदु है और ये हो गया बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2, और बी के निर्देशांक हो जाएंगे 2,8। इस ए बी रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। तो देखो ऐसा सवाल हमने उदाहरण पढ़ा था, 8 में पढ़ा था शायद। तो ए और बी उसमें 3 भागों में विभाजित कर रहा है। तो 3 भागों में विभाजित करने के लिए हमें 2 बिंदु निकाले थे। अब यहाँ पर कितने में विभाजित करवा रहा है, 4 में। तो 4 में विभाजित करने के लिए हमें इसको 3 बिंदुओं में बांटना पड़ेगा। कितने में, 3 बिंदुओं में। तो 3 बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है वो, ये P, ये Q, ये R। भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, बिंदु के जब निर्देशांक हमें ज्ञात करना होता है, ये बिंदु दे रखे होते हैं, अनुपात पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए, अनुपात। तो यहाँ पर 4 बराबर भाग हैं, तो बराबर भाग हैं तो अनुपात 1, 1, 1, 1, 4 हिस्से हो गए। दूरी कितनी भी हो सकती है, अनुपात उसके समान होंगे। 1, 1, 1, 1, 4 बराबर भाग हो गए। 4 जब बराबर भाग हो गए तो अब ध्यान रखना है, जैसे बिंदु P की मान निकालूंगा मैं तो इनको भूलना पड़ेगा। तो बिंदु P का जब मान निकालूंगा तो इधर तो हो जाएगा 1 अनुपात, इधर हो जाएगा देखो 1, 2, 3, इधर हो जाएगा 3 अनुपात, 1:3। ए हमें पता है, बी हमें पता है, ये दोनों भूल जाऊंगा तो 1:3 से हम बिंदु P के निकाल लेंगे। बिंदु जब Q निकालूंगा तो इनको भूल जाऊंगा। तो देखो इधर 2 अनुपात, इधर 2:2, या काट देंगे तो 1:1। तो ये 2 बिंदु, तो Q के भी मान निकाल सकता हूँ। बिंदु R के निकालूंगा तो इधर 3 और इधर 1, 3:1 लेके हम R के भी मान निकाल लेंगे। जैसे हमने दरनाट में किया था उसी प्रकार से यहाँ करना है। बस ये समझना है, जब P को निकालना है तो देखो P निकालूंगा
ए बिंदु, -2, बी बिंदु 2, 8, पी यहाँ पर है पी बिंदु, इसके x, y। इसका जब मैं मान निकालूंगा तो इधर p से इधर कितना अनुपात है 1 और p से इधर कितने अनुपात है 1, 2, 3। बस ये समझना है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आएगी तब मैं उसको लिखूंगा, तीसरी भी आएगी तो तीसरी को भी लिखूंगा। पहले p वाली को समझ लो, x, y। देखो ये 3 बिंदु निकालने हैं तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ x1, y1, इसको लिख रहा हूँ x2, y2, इसको लिख रहा हूँ x3, y3। तो यहाँ पर x1, y1 निकालूंगा तो सूत्र कौन सा लगेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र p का मान निकालूंगा x1, y1 बराबर क्या सूत्र है, देखो बड़ा सूत्र मैं लिख रहा हूँ सीधा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस के m2, m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। तो p x1, y1 बराबर, देखो क्रॉस गुना करते हैं, 1 का गुना 2 से करो, 1 गुना 2 प्लस 3 का गुना -2 से करो, 3 गुना -2 बटे अनुपातों का योग 1 प्लस के 3, 1 का गुना, अब y वाले से करेंगे, 1 का गुना 8, 3 का गुना 2 से करो बटे अनुपातों का योग 1 प्लस के 3। तो p x1, y1 बराबर, तो 2 का गुना 1 से करेंगे 2, 3 का गुना -2 से करेंगे तो -6 बटे 4, 8 का गुना 1 से करेंगे तो 8, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 बटे 4। तो p x1, y1 बराबर 2 और -6 हैं तो -4 बटे 4, 8 और 6 14 हैं, 14 बटे 4। तो ये भी कट जाएगा, p x, y बराबर, देखो 4 से 4 कट गया, -1 और ये 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 7 बार, तो 7 बटे 2। अतः बिंदु P के निर्देशांक हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें कौन से निकालने हैं, Q के। किसके निकालने हैं, Q के। तो दोबारा से मैं चित्र बना रहा हूँ, देखो A हो गया, B हो गया, A के मान -2, B के मान 2, 8, बीच में है बिंदु Q। Q से इधर 2 अनुपात हैं, Q से इधर 2 अनुपात हैं, 2 और 2 काटेंगे तो ये भी 1:1, 1:1। अगर इसको विभाजन सूत्र से हल करना है हमें तो 2:2 से भी कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, 1:1 से कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से हल करना है। हाँ देखो Q जो है इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यह इसका मध्य बिंदु भी है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो विभाजन सूत्र के बजाय इसको मध्य बिंदु से कर दो, उत्तर दोनों से बराबर आएंगे, उत्तर दोनों से बराबर आएंगे। Q देखो मध्य बिंदु है, बिल्कुल बराबर अनुपात है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से भी इसको हल कर सकता हूँ मैं, तो आसान पड़ेगा, छोटा रहेगा। मध्य बिंदु से लिख रहा हूँ, मध्य बिंदु Q x2, y2 बराबर x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। तो Q x2, y2 तो माने हमने, इनके जोड़ेंगे निर्देशांक -2 और 2, -2 और 2 बटे 2, y वाले जोड़ेंगे, देखो 2 और 8, 2 प्लस के 8 बटे 2। Q x2, y2 बराबर -2 में से +2 जाएंगे तो 0 बटे 2, 2 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 बटे 2। तो Q x2, y2 बराबर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 और 2 से इसको काट देंगे 5 बार, तो 5। तो देखो ये किसका मान आ गया, Q का। इसको दोबारा से समझ लो, आप कहीं ये समझो कि मध्य बिंदु से कैसे इसको निकाल दिया, तो ये बिल्कुल बीच में है, 2:2 है। या तो इसको विभाजन सूत्र से भी हम ऐसे निकालेंगे, तो बिल्कुल यह सूत्र लिखेंगे। तो देखो 2 का गुना 2 से, 2 का गुना -2 से बटे 2 + 2, 2 का गुना 8 से, 2 का गुना 2 से बटे 2 + 2, उससे इसको हल करेंगे तो भी यही बिंदु आएंगे। और बीच में है, बिल्कुल मध्य बिंदु है, तो उससे आसान पड़ जाता है, इसलिए हमने इसको मध्य बिंदु से कर दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ,
ए बिंदु, बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक हैं -2,2, बी के निर्देशांक है 2,8। कौन सा बिंदु निकालना है हमें? क्यू बिंदु, सॉरी आर बिंदु। इसके निर्देशांक हमने x3 और y3 माने। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? इधर अनुपात कौन कितने हैं? 3। देखो r है 1 2 3, 3 इधर है और 1 इधर है, तो 3 इधर कितने हैं? 1। तो हम लगाएंगे इसमें विभाजन सूत्र, r x3 y3 बराबर क्या होता है? सूत्र लिख रहा हूँ मैं सीधा, m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे m1 प्लस के m2, m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। तो r x3 y3 बराबर क्रॉस गुना करेंगे। देखो 3 का गुना 2 से करेंगे, 3 गुना 2, 1 का गुना -2 से करो, 1 गुना -2 बटे 3 प्लस का 1। अब देखो 3 का गुना 8 से करो, 3 गुना 8, 1 का गुना 2 से करो प्लस 1 गुना 2 बटे 3 प्लस का 1। देखो r x3 y3 बराबर 3 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 6, -2 का गुना 1 से करेंगे तो -2 बटे 4, 8 का गुना 3 से करेंगे तो 24 और 2 एकम 2 बटे 4। तो r x3 y3 बराबर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बटे 4, 24 और 2 कितने होते हैं? 26 बटे 4। देखो r का मान निकल गया। ये तो निर्देशांक है, कहीं इनसे तुम परेशान मत होना, ये x y लिख सकते हो तुम। 4 से 4 कट जाएंगे तो 1 और ये 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 13 बार, तो 13 बटे 2। अतः बिंदु r के निर्देशांक भी हमें आ चुके हैं। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? इसको हल करना बिल्कुल आसान है। 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए a और b है, 3 बिंदु चाहिए p q r, 4 हिस्से हो गए। इसके जब निर्देशांक निकालूंगा मैं p के, तो 1 हिस्सा इधर रहेगा और 3 हिस्सा इधर रहेगा, तो 1:3 से इसको करना है। Q का जब मैं निकालूंगा तो 2:2 से करना है। इसको हम मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं। R का जब निकालना है तो 3:1, 3:1। बिल्कुल आसान है, सवाल बड़ा है। वैसे समझ लेंगे ना, तो अनुपात जब हमने डिवाइडेशन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 पर। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम 1 2 3 4 हैं। ये मैंने चित्र बना रखा है। ये समचतुर्भुज है, A B C और D। इसके निर्देशांक मैंने यहाँ से ये लिख दिए, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो सवाल में हिंट दे रखी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करना है हमें और उससे हमें निकालना है। तो विकर्ण क्या है इसके? देखो ये वाली AC और BD। तो हमें AC की दूरी निकालनी है और BD की दूरी निकालनी है। ये तो हिंट में दे दिया, लेकिन पेपर में हिंट नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रकार से इसने पहले उदाहरणों में या कुछ में इसको बता नहीं रखा है, इसलिए हिंट दे दिया है। वरना हमें इसे ध्यान रखना है, सूत्र हमें याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। हमें दूरी सूत्र लगाना है, यानी कि AC दूरी निकालनी है। A के निर्देशांक हमें पता है, C के पता है, तो A से C की दूरी निकाल लेंगे इसी। BD की दूरी निकाल लेंगे, 2 बिंदु हमें पता है, दूरी सूत्र से ये दूरी निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण, यानी कि AC की दूरी और BD। ये हमें सूत्र लगाना है। तो हम दूरी निकालेंगे। तो 2 कंडीशन है इसमें। देखो पहले हम AC दूरी निकालेंगे। हल, A बिंदु लिख दिया, C बिंदु लिख दिया, A और C। A के निर्देशांक कितने हैं? 3,0। C के निर्देशांक कितने हैं? -1,4। AC की दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी x निर्देशांकों का अंतर
और y निर्देशांकों का अंतर, यानी कि x2 माइनस के x1 और यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1। तो देखो ये दूरी आ जाएगी AC। x2 माइनस x1, माइनस 1 में से 3 घटाओ, माइनस 1 में से 3 घटाया, इसका स्क्वायर लिखा। 4 में से 0 घटाओ, 4 में से 0 घटाया, इसका स्क्वायर लिखा। AC बराबर माइनस 1 और माइनस 3 कितने होंगे, माइनस 4 का स्क्वायर। 4 में से 0 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर देखो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16। AC बराबर है 16 और 16, या तो इसको 32 लिख दो या 2 गुना 16 लिख दो। तो AC बराबर कितना जाएगा, देखो 2 तो भीतर रहेगा, 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 4 और √2। AC निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा विकर्ण यानी कि BD निकालना है। तो यहाँ चित्र बना देता हूँ दोबारा से, BD। B के निर्देशांक कितने हैं, 4,5। D के कितने हैं, -2, -1। ये दूरी निकालनी है हमें। दूरी का सूत्र क्या होता है पहले तो ये बताओ। x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर है। x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1। दूरी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर BD। तो देखो x2 माइनस के 2 में से माइनस का 4 घटाओ, माइनस का 1 में से 5 घटाओ, 5 घटाएंगे तो BD बराबर आ जाएगा। देखो -2 और -4 कितने होंगे, -6 का स्क्वायर। -1 और माइनस के 5, ये भी -6 का स्क्वायर। तो BD बराबर देखो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, स्क्वायर तो माइनस का करो चाहे प्लस का करो, प्लस का ही आता है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36। BD बराबर ये 36 और 36 72, या फिर इसको 2 गुना 36 लिख दूंगा मैं। तो BD बराबर देखो 2 तो वर्गमूल के भीतर रहेगा, 36 का बाहर आ जाएगा, 36 वर्गमूल 2। यहाँ से BD आ गया। अब क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख दिया 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कि यहाँ देखो 1/2 गुना विकर्ण AC निकाल चुका हूँ मैं, 4√2। BD निकाल चुका हूँ 6√2। देखो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब क्या बचा, 2√2 बचा यहाँ तो, और यहाँ क्या बचा 6√2। देखो 2 का गुना तो 2 से करेंगे तो 12 गुना √2 और √2। जब अंडर की संख्या होती है तो अंडर हट जाता है तो 2 बचेगा, यानी कि 24 वर्ग। अब इसमें मात्रक नहीं दे रखा तो इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। समझ में आ गया होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, विकर्णों का गुणनफल है, 1/2 आगे लिखा हुआ है। विकर्ण निकालने हैं, विकर्ण चारों बिंदु हमें दे रखे हैं। विकर्ण निकालेंगे AC की दूरी निकालनी है, क्योंकि हम दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं। तो दूरी सूत्र से AC की निकाल लिया, सूत्र लगाया सीधा। BD ये दोनों बिंदु हमें पता है, तो ये दूरी मैंने निकाल ली। BD आ गया, AC आ गया, BD आ गया। उसके बाद हमने सीधा सूत्र में 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर इसकी दूरी का सूत्र रखा, यहाँ पर इसकी दूरी का सूत्र रखा, और इसको काट दिया और हल कर दिया। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो देखो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको किसी भी सवाल में परेशानी आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। अब इसके बाद लेके आएंगे हम 7.3। बहुत आसान है, इसमें 10 क्वेश्चन थे, उसमें कम है, और सूत्र भी एक ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बहुत ही जल्द 7.3 के लेके आ रहा हूँ। आप निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ोगे तो मैं ये कह रहा हूँ आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। और सवालों को पढ़ने से पहले जो मेरी वीडियो हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट की और उदाहरणों की, अगर तुमने उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो एक भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तुम खुद करने लग जाओगे सवालों को। अगर किसी में दिक्कत आती है तो दोबारा से वीडियो को चला कर देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है।